नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने आया है जो भिन्न का लसब पूछा गया है। 2/3, 4/9 और 5/6 का लसब क्या है? ऑप्शन के अनुसार आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए 10/3, ऑप्शन बी 20/27, ऑप्शन सी 8/27 और ऑप्शन डी 20/3। चार में से कौन सा जवाब होगा? और जब भी भिन्नों का आपको लसब पूछा जाए, भिन्नों का लसब, तो सीधा ध्यान रखिए भिन्नों के लसब में फॉर्मूला है आपके पास भिन्न का लसब, जहां पर आपको अंश वाली जो संख्या है अंश का लसब करना है। अंश का तो क्या करना है? लसब है। और हर का क्या करना है? मसब है। हर का मसब। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि लसब जब भी पूछे तो अंश का लसब है और हर का मसब है। इसके अनुसार आपके अंश में जो संख्या है 2, 4 और 5, इनका लसब आपके पास 2, 4, 5 का लसब आपको मिलेगा 20। और हर का मसब है, हर में जो मिल रहे 3, 9 और 6, इनका मसब और मसब आपको मिलेगा 3। इस प्रकार आपके पास 20/3 प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है आपको? डी में। और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन इसी प्रकार आपको पूछा जाता है भिन्नों का यदि मसब है। भिन्न के अंदर आपको दे रखा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का मसब क्या है? अगर आपको मसब पूछा जाता है भिन्न का, तो आपको ध्यान रखना है कि मसब का फॉर्मूला क्या कहता है? मसब बराबर किसके होगा? मसब बराबर होगा अंश का तो मसब और बट्टे में हर का लसब। यानी अंश में आपके क्या होगा? मसब है, अंश का मसब है और हर का क्या होगा? हर का लसब है। इस प्रकार आपको जो जवाब मिलेगा अंश का मसब है, अंश में जो संख्या मिल रही है उनका मसब है। अंश में मिल रही है 1, 3, 5, 7, 9। तो आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको विभाजित कर दे? वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगी? 1। 1 का भाग सब संख्या में जाता है, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको सबको विभाजित कर दे। तो मसब क्या मिलेगा? 1। और हर का लसब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन सभी हर वाली संख्याओं का भाग चला जाए? वो आपके पास क्या होगा? लसब है। और आप सब इनका लसब निकाल के देखेंगे तो आपको जवाब में क्या मिलेगा? 120। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा यानी मसब जो होगा वो मिलेगा 1/120। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 की पावर 36, 8 की पावर 112, 8 की पावर 68, 8 की पावर 40 का मसब क्या होगा? यहाँ पर आपके पास फिर से दे रखा है मसब क्या है। यहाँ पर संख्याएं घातों के रूप में दे रखी है, यानी आपके आधार तो सेम है, घातें भिन्न भिन्न है। ऐसी स्थिति में जब आपको मसब पूछा जाता है तो मसब आपका क्या होगा? मसब होगा आपके पास आधार जब समान हो, आधार क्या हो? समान। आधार एक समान हो, आधार आपको समान मिले, आधार समान। और घात आपको क्या देखनी है? घात न्यूनतम, सबसे छोटी घात, न्यूनतम घात। आपको आधार तो क्या देखना है? समान। और घात क्या देखनी है? न्यूनतम। वही आपका मसब होगा। तो हम यहाँ पर दे रखे हैं आधार सबका समान है, तो आधार तो आपके पास मसब क्या होगा? आधार में से आपके पास कोई भी जो संख्या चुननी है वो चुन ले। आपके पास 8 है और घात है वो सबसे न्यूनतम आपको क्या दिखाई दे रही है? 36। तो यहां से मसब क्या प्राप्त होगा? 8 की पावर 36। नेक्स्ट एक बार फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, वो मिल रहा है 7 की पावर -5, 7 की पावर -8, 7 की पावर -3, 7 की पावर -12 का मसब क्या होगा? और आपने फिर यहाँ देखा आधार समान है और घातें भिन्न भिन्न है। तो जस्ट आपको बताया गया था कि जब आधार सेम हो तो आपको घात कौन सी लेनी है? सबसे न्यूनतम। तो आपके पास यहाँ से मसब क्या होगा? मसब होगा आपके पास आधार सेम है तो सबसे न्यूनतम घात, सबसे न्यूनतम, और माइनस में सबसे न्यूनतम घात जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है माइनस में, वही आपके पास जो 12 दिख रहा है यहाँ पर -5, -8, -3, -12। तो -12 है वो सबसे छोटी संख्या दिख रही है। तो मसब यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम घात वाली संख्या कौन सी होगी? न्यूनतम घात। और न्यूनतम घात आपको मिल रही है 7 की पावर -12 और ये आपका क्या होगा? मसब है। नेक्स्ट आपके सामने एक सवाल और दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है
3 की घात 4 और 5 की घात 2 का मसब ज्ञात करो। आपने अभी देखा था कि जब आधार सेम हो तो आपके पास न्यूनतम घात वाली संख्या है वो मसब होती है। जब आधार और घातें दोनों अलग अलग हो तो मसब क्या होगा? आधार और घात जब अलग अलग हो तो मसब सदैव क्या होता है? सदैव आपके पास मसब 1 प्राप्त होता है। जब आधार व घात असमान हो, असमान हो तब मसब सदैव 1 होता है। तो आपका जवाब क्या होगा? 1।